चौपाल के मंच पर बोले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, 1400 करोड़ का एथेनॉल सरकार खरीदती है, मुझे किसी के टारगेट की चिंता नहीं। चौपाल के मंच पर वोट चोरी को लेकर बोले सचिन पायलट, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी की जांच नहीं कर रहा, जनता की आवाज उठाना हमारा काम। सीबीआई ने डीआईजी रोपड़ हरचरण बुल्लर को गिरफ्तार किया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक 5 लाख रुपए मंथली ले रहे थे डीआईजी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में थूक लगाकर रोटी बेचने का आरोप, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िया का एनकाउंटर, कल 2 मासूमों पर भेड़िया ने किया था अटैक। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी होगी नीलाम, महाराष्ट्र के रत्नागिरी गांव में 171 वर्ग मीटर जमीन होगी नीलाम। राजस्थान के बालोतरा में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 4 अवैध हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 50 जिंदा कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में घर में लाखों की चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार, 10 साल से किराएदार के रूप में घर में रह रही थी महिला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाश पुलिस की गोली से हुए घायल। गुजरात में बड़े व्यापारी की किडनैपिंग का वांटेड दिल्ली के रोहिणी में हुआ गिरफ्तार, आरोपी के पास से 1 पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों ने एक मोबाइल टावर को उड़ाया, एक सड़क को भी विस्फोट करके उड़ाया। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई, कहा जीरो टॉलरेंस में कोई कंप्रोमाइज नहीं। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर उठाया सवाल, कहा सख्त कानून है लेकिन उसे लागू नहीं किया जाता, इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की। बेंगलुरु में 6 महीने बाद खुला डॉक्टर पति का राज, डॉक्टर पत्नी की हत्या के लिए रची थी गहरी साजिश। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा आरोप, कहा ट्रंप से डरते हैं पीएम मोदी, उन्होंने ट्रंप को यह ऐलान करने दिया कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। रूस से तेल खरीदने पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, भारत का तेल आयात राष्ट्रीय हितों पर आधारित, उपभोक्ताओं की रक्षा हमारी प्राथमिकता। आंध्र प्रदेश के दौरे पर पीएम मोदी मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के विशेष पूजन अर्चन किया। मध्य प्रदेश के कटनी में मुस्लिम समाज के लोगों ने संत प्रेमानंद के स्वास्थ्य लाभ के लिए मजार पर चढ़ाई चादर। अमृतसर में बीएसएफ ने सीमा से एक हेक्साकॉप्टर, एक ड्रोन और 2 किलो हेरोइन बरामद की। इंदौर में किन्नरों का हंगामा, 20 से ज्यादा किन्नरों ने पिया ज्वलनशील पदार्थ, पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। नासिक में पुलिस और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, गोलीबारी और वसूली मामले के आरोपी प्रकाश लोंढे के दफ्तर पर चला बुलडोजर। मुंबई में दिन दहाड़े लूट, लुटेरों ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक को भी किया घायल, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। दिल्ली के करावल नगर में अज्ञात बदमाशों ने कार सवार पर की फायरिंग, जख्मी हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। डीआरडीओ ने स्वदेशी सैन्य लड़ाकू पैराशूट सिस्टम का 32,000 फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों में विवाद, जनरल बॉडी मीटिंग भंग होने पर हंगामा। जेएनयू में झड़प में कई छात्रों के जख्मी होने की खबर, झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण। जेएनयू में एसएफआई, एआईएसए, एबीवीपी आमने सामने, एबीवीपी ने यूपी बिहार के छात्रों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड के देहरादून में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे एक घर में मारी टक्कर, टक्कर के बाद महिला ने ट्रक में आग लगाने की कोशिश की। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 2 बाइकों में लगाई आग, वारदात के बाद 1 लाख की मांगी रंगदारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कच्चा बनियान गैंग का आतंक, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए लुटेरे। झारखंड के साहिबगंज में मंदिर की दान पेटी तोड़कर आभूषण नकदी चोरी, घटना का सीसीटीवी आया सामने। मध्य प्रदेश के धार में स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लास में बात करने पर छात्र को पीटा, सीसीटीवी वीडियो वायरल। झारखंड के रांची में बेखौफ अपराधियों ने दुकान में घुसकर व्यापारी को मारी 6 गोलियां, व्यापारी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कचहरी में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल, केस की सुनवाई को लेकर कोर्ट पहुंचे थे लोग। उत्तर प्रदेश के संभल में एसपी के नेतृत्व में पुलिस का फ्लैग मार्च, दीपावली पर सुरक्षा के मद्देनजर संवेदनशील इलाके में मार्च। जुबीन गर्ग मौत मामले में आरोपियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने का पर हुआ बवाल, नाराज फैंस ने जमकर काटा बवाल। बक्सा जेल के सामने प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया, जहां जुबीन की मौत के 5 आरोपी बंद हैं। पत्थरबाजी की घटना में पुलिस वाले घायल। पीएफ खाता धारकों को सरकार की बड़ी सौगात, 13 तरह की पुरानी शर्तों की जगह अब एक ही आसान नियम लागू, अब सिर्फ 1 साल की नौकरी के बाद निकाला जा सकेगा पैसा। केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवार को दी जाने वाली वित्तीय मदद 100% बढ़ाने की दी मंजूरी, देश भर के पूर्व सैनिक परिवारों को मिलेगी बड़ी सौगात। त्योहारों के सीजन को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे चला रही है 4718 स्पेशल ट्रेनें, छठ में घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। त्योहारों में भीड़ को देखते हुए दिल्ली के 5 रेलवे स्टेशनों पर नहीं मिलेगी प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं बेचेगा रेलवे। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का खतरा, गाजियाबाद में AQI 300 के पार पहुंचा। भारत को मिली 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का होगा आयोजन, आखिरी बार 2010 में भारत ने की थी मेजबानी।
भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर गृह मंत्री अमित शाह ने जताई खुशी। बोले, कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी देश के लिए गौरव की बात। झारखंड के गढ़वा में चप्पल पहनकर स्कूल आने पर प्रिंसिपल ने छात्रा की पिटाई की। छात्रा की हुई मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम। हरियाणा पुलिस ने एसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज की। आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार समेत 3 बनाए गए आरोपी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में 50 नक्सलियों ने किया सरेंडर करने वालों में 32 महिला नक्सली शामिल। नक्सल मुक्त भारत अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी। प्रभावित जिलों की संख्या 6 से घटकर 3 हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले साल पूरी तरह खत्म हो जाएगा लाल आतंक। आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी बढ़ोतरी रेट के अनुमान को बढ़ाया। 6.4% की जगह 6.6% की दर से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। जैसलमेर बस हादसे को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर बोला हमला। प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त और अन्य अधिकारियों को निलंबित करने की मांग। जैसलमेर बस हादसे के बाद सीएम भजन लाल का परिवहन अधिकारियों का आदेश। बस बोर्ड नियमावली के अनुसार बसों को सघन जांच करने के निर्देश। दिल्ली में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के घर पर संभल पुलिस की दबिश। संभल में धोखाधड़ी के 23 मामले दर्ज होने के बाद एक्शन। वीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। राम मंदिर बना है, कृष्ण मंदिर भी जल्द बनेगा, लेकिन कानून से। अयोध्या में 19 अक्टूबर को 9वें दीपोत्सव की तैयारियां तेज। घाटों पर 28 लाख से अधिक दीपक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सजावट अंतिम चरण में। उत्तर प्रदेश की झांसी में 12 क्विंटल नकली खोआ बरामद। जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढा खुदवाकर नष्ट किया गया। स्पेन के बार्सिलोना में फलस्तीनी लोगों के समर्थन में निकाला गया प्रदर्शन हुआ हिंसक। प्रदर्शनकारियों ने इजरायल के दूतावास के बाहर की तोड़फोड़। सीजफायर के लिए अफगानिस्तान के आगे गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। तालिबान प्रवक्ता बोले, पाकिस्तान के अनुरोध पर शाम 5:30 बजे युद्ध विराम लागू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम पर हुए राजी। युद्ध विराम की घोषणा पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने तालिबान को पाकिस्तान के लिए बताया खतरा। कहा, पहले वो हमारा समर्थन करते थे। 2025 पाकिस्तान के लिए सबसे हिंसक साल। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ वार्निंग वीडियो जारी किया। कहा कि किसी भी तरह का हमला बहुत भारी पड़ेगा। अफगानिस्तान ने ड्रोन से पाकिस्तान सीमा चौकियों पर हमला करने का दावा किया। कहा, कई पाकिस्तानी हमलावर सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी सीमा पर अफगानिस्तान ने सेना की कई टुकड़ी तैनात की। आधुनिक और भारी हथियारों से लैस दिखे अफगान सैनिक। काबुल में हमले वाले पाकिस्तान के दावे पर अफगानिस्तान का पलटवार। कहा, तेल टैंकर विस्फोट की वजह से उसमें आग लगी। पाकिस्तान मीडिया ने काबुल में एयर स्ट्राइक का दावा किया था और कहा था कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने तैमानी इलाके में बमबारी की। अफगान अधिकारियों ने पाकिस्तान के हमले में 15 नागरिकों के मारे और 100 से ज्यादा घायल होने की बात कही। इस्लामाबाद ने अफगानिस्तान पर तहरीक-ए-तालिबान टीटीपी के लीडरशिप वाले मिलिटेंट ग्रुप्स को पनाह देने का लगाया आरोप। काबुल ने दावे से किया इंकार। पाकिस्तान के साथ जारी हिंसा के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सैनिक को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष में पत्रकार की मौत। हमले में पत्रकार अब्दुल गफूर आबिद मारे गए, जबकि दूसरे पत्रकार घायल हैं। अफगानिस्तान ने पहली बार एयर पावर का इस्तेमाल किया। A-29 फाइटर जेट से पाकिस्तान सेना के ठिकानों को किया ध्वस्त। अफगानिस्तान ने कब्जा किए गए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ठिकानों को आईडी से उड़ाया। हमले के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के शव जमीन पर बिखरे दिखे। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान T-55 टैंक पर कब्जा किया। पाकिस्तान ने सर्बिया से खरीदा था T-55 टैंक। गाजा में हमास ने विरोधी गुटों के 52 लोगों की हत्या की। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हत्याएं कर रहा हमास। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में सीधी एंट्री की धमकी दी। कहा, अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े तो अमेरिकी हथियारों से हमास का सफाया होगा। इजरायल के मुताबिक हमास के पास अभी भी गाजा में 21 बंधकों के शव। अभी तक सिर्फ 4 शव लौटाने का किया दावा। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंचे भारतीय बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन। सलमान खान ने दी श्रद्धांजलि। राज कुंद्रा के बाद एजाज खान ने की प्रेमानंद महाराज को किडनी देने की पेशकश। द पैराडाइज के लिए राघव जुयाल ने बदला अपना लुक, निभाएंगे नेगेटिव किरदार। अजय देवगन की फिल्म गोलमाल 5 की दिसंबर में शूटिंग शुरू होगी।